राधे राधे जी। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज दिन है मंडे का, सोमवार का दिन है और मैं कल से भी ज़्यादा पहले आज उठ चुकी हूँ। और कल बहुत ही अच्छा लगा था, थोड़ा सा जल्दी उठी थी। तो आज मैं और भी मतलब कम से कम कल मैं 6:40 पे उठी थी और आज सॉरी 5:40 पे, पौने 6 बजे से पहले मैं उठ गई थी, 5:30 बजे के आसपास। और आज उठी हूँ मैं 5:12 पे। तो 5 बजे मतलब उठ गई थी, 10 मिनट लग जाते हैं मुझे बाहर तक आने में, फिर मैं ये वीडियो शूट करती हूँ। और उसके बाद आज जो है, आज का मॉर्निंग रूटीन वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बहुत ही अच्छा मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अभी उठना मैंने शुरू किया है, लेकिन अभी थोड़ा-सा ना लेज़ीनेस आ गया था, पता नहीं क्यों। तो फिर से दोबारा से ना अभी अपना जो शेड्यूल है वो मैंने ठीक किया है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। कल से बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। तो आज मैंने थोड़ी-सी जो है ना योगा भी अपने उसमें इंक्लूड कर लिया था। तो जल्दी उठने का यही है कि 10-5 मिनट अपने लिए भी फिर ना बहुत ही आराम से मिलते हैं। तो अच्छा लगता है, माइंड जब रिलैक्स होता है और कामों की टेंशन नहीं रहती, तो फिर योगा करने का भी मन बहुत अच्छे से होता है। तो इसीलिए बस मैंने अपनी हेल्थ को भी थोड़ा-सा देखते हुए थोड़ा-सा जल्दी उठना स्टार्ट किया है। तो जैसा कि कल मेड नहीं आई और वो मना करके गई थी मैं नहीं आऊँगी, तो आज भी नहीं आएँगी वो। तो इसीलिए फिर मैंने झाड़ू वगैरह लगा ली है। तो झाड़ू लगा लिया, उसके बाद सारी जो साफ़-सफ़ाई कर ली है सुबह वाली, और ये लिविंग रूम है बिल्कुल अच्छे से मैंने ठीक कर दिया है। और अब मैं नहा के आ गई हूँ। और नहाने के बाद आज जो है ना कपड़े वगैरह धोने नहीं है, क्योंकि आज सोमवती अमावस्या है, तो पितरों का खाना बनेगा सबसे पहले। तो मेरा जो है रूटीन यही रहता है, सुबह-सुबह मैं उठने नहाने के बाद सीधा अपना रसोई ही सँभालती हूँ। और ऑलमोस्ट ज़्यादातर वाइफ़ तो रसोई सँभालती हैं, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड भी ऑफ़िस जाते हैं, तो नाश्ता, खाना ये सब प्रिपेयर करना पड़ता है। तो आज बिना लहसुन प्याज वाला खाना सारा बनाऊँगी। तो मटर पनीर की सब्ज़ी बनाऊँगी बिना लहसुन प्याज वाली। तो थोड़े से ना 5-6 काजू और थोड़े से 1 चम्मच मगज मैंने भिगो दिए हैं गर्म पानी में। इनको ही वॉश करके मिक्सी में डाल के ना, इसमें टमाटर, हरी मिर्च और थोड़ी-सी अदरक डाल के इसके ये जो है एक पेस्ट बना लूँगी मिक्सी में। और फिर इसे तड़का लगा दूँगी बिना टमाटर प्याज वाली। जो है ना मटर पनीर, वो बहुत टेस्टी बनती है अगर थोड़े से काजू ऐड कर दिए जाएँ उसमें, तो बहुत ही रिच ग्रेवी बनती है और अच्छी लगती है। तो इसके बाद सरसों का तेल डाला है, जीरा डाला है, हल्दी डाल के और मैंने ये पेस्ट डाल दिया है। अब इसमें मैं नॉर्मल जो मसाले होते हैं वो भी ऐड कर दूँगी। तो बेटी भी अभी स्कूल जाने की तैयारी कर रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि साथ-साथ जल्दी से सारा काम जो है वो बन जाए। ये खाना तो मावस का जो है ना, पितरों का वो भोग निकाला जाता है, वो निकल जाएगा, तो उसके बाद बस जल्दी से मैं उसे स्कूल भेज दूँगी। तो अपनी तरफ से तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि हो जाए इस टाइम तक, नहीं तो वो सुबह-सुबह दूध और बादाम ही खा के जाती है। और नहीं हो पाता है तो फिर मैं उसे लंच पैक करके दे देती हूँ, और उसके जाने के बाद फटाफट से जो है ना अमावस्या के जो होता है वो निकलवा देती हूँ और गाय की रोटी बना के रख देती हूँ। तो झूठ-मूठ होती नहीं है, इसलिए ऐसे भी हो जाता है। पर आज ना टाइम से हो गया है सब कुछ और मैंने मैनेज कर लिया था। तो बस अब जल्दी से मैंने सब्ज़ी छोंक दी है और एक साइड मैंने ना सूजी भी भून ली है। तो सूजी का हलवा बनाऊँगी। और वैसे तो खीर बनती है अमावस्या पे ज़्यादातर, तो दूध जो है वो मतलब थोड़ा लेट आएगा। और मैंने बचाया नहीं था कल दूध, तो फिर बासी दूध की जो खीर है ना वो बनती नहीं है। और या फिर मैंने ना हलवा बना लिया है। तो कुछ भी मीठा बनाना होता है भोग लगाने के लिए, तो हलवा बन गया है। और हलवा जो है ना अच्छे से मैंने भून लिया है, सूजी धीमी-धीमी आँच पे दोनों चीज़ें साइडों में बन रही हैं। तो सूजी में चीनी डालते हैं तो बराबर मेज़रमेंट लेते हैं, जैसे जिस कटोरी से मैंने सूजी नापी है उसी कटोरी से नाप के चीनी डाल दो, तो वो बहुत सही हिसाब होता है मतलब मीठे का। और जो अगर खांड डाली है ना मैंने, तो वो थोड़ी एक्स्ट्रा डालनी पड़ती है, क्योंकि खांड जो है थोड़ी कम मीठी होती है। बस यहाँ पति देव ने जो जोत लगा ली थी और मैंने भी धूप खा ली थी। उसके बाद फिर मैंने जो अपने ठाकुर जी को भी भोग लगा दिया था मंदिर में, और उनको भी तैयार कर दिया था जब तक मैं खाना बना रही थी। तो हस्बैंड ने उन्हें नहला-धुला के तैयार कर दिया था। और अब वो मंदिर चले जाएंगे और मैं घर पे पूजा करूँगी। तो बस मैंने अपने मंदिर में भी भगवान जी को भोग लगा दिया। उसके बाद अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन ज़्यादातर हवन करने की कोशिश करती हूँ मैं। तो हवन करने से ना घर में बहुत ही अच्छी वाइब्स आती हैं, पॉजिटिविटी आती है, और जो घर में एक अलग ही ऑरा बन जाता है, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। जो है ना हवन की तो एक अलग ही वो होती है।
इसके बाद हस्बैंड जो है खाना खा के ऑफिस चले गए हैं और सब ने खाना खा लिया। बच्चे तो मतलब बेटी तो स्कूल चली गई थी सुबह, और यहाँ मैंने भी अपनी थाली लगा ली थी। तो आज मैंने दही लिया था थोड़ा सा, 2 रोटी और सब्जी, थोड़ा सा हलवा। तो बहुत ही अच्छी सब्जी बनी थी। और खाना खाने के बाद जो है अब मैं किचन समेटूँगी, तो किचन थोड़ा मैसी हो गया है, क्योंकि जब इतना सारा खाना बनता है ना, लगभग दोपहर के लिए भी इसी टाइम मेरा बन गया है। थोड़ा-सा एक्स्ट्रा बना लेती हूँ मैं, और थोड़ा बहुत जिसे जो खाना होता है वो ले लेते हैं। जैसे बेटा है, वो खाना नहीं खाता है, सुबह के टाइम वो शेक वग़ैरह पीता है, तो उसका खाना बना हुआ रखा रहता है, तो वो दिन में खा लेता है, और मैं कुछ हल्का-फुल्का खा लेती हूँ। मतलब रोटी मन करता है तो एक आध ले लेती हूँ, नहीं तो कुछ हल्का ऐसा कुछ अलग से खा लेती हूँ। जैसे कुछ दही ले लिया, फ्रूट ले लिए, और कुछ भी मतलब जैसे स्प्राउट बना लिए या कुछ हल्का-फुल्का इस तरीके का। इसके बाद सारे ना बर्तन धो लिए थे, और यहाँ मैं दूध उबाल रही थी, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। ऊपर आ गया था, निकल जाता, ध्यान नहीं रहता, एकदम से बच गया दूध। और ये ना मैंने फिर फ्रिज जो है ना, आज मेरा जो है बहुत ज़्यादा ख़राब गंदा लग रहा था मुझे। तो मैंने सोचा जब इतना कर रही हूँ, तो वैसे तो थकान हो गई थी, पर फिर मैंने सोचा लगे हाथों कर लेती हूँ। और फिर मैंने ये तीनों शेल्फ़ ना निकाल दिए थे, क्योंकि आज फ्रिज में ना सामान भी ज़्यादा नहीं था। जैसे बर्तनों में कुछ-कुछ सामान रखा रहता है ना, तो कुछ भी सामान ऐसा था नहीं। दूध भी मैंने पनीर बना के रात को ही रख दिया था, तो दूध भी इतना नहीं था, और अभी जो ताज़ी दूध आया वो मैंने उबाला है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत ही है, इसको थोड़ा अरेंज करके सही कर देती हूँ, साफ़-सफ़ाई हो जाएगी फ्रिज की। थोड़ी-थोड़ी चीज़ें क्लीन करते रहो ना, तो इतना बर्डन नहीं पड़ता है, वरना अकेले काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सारा घर में कभी किसी कॉर्नर को, कभी किसी कॉर्नर को इसी तरह से ध्यान देना पड़ता है। तो फ्रिज तो एक ऐसी चीज़ है कि हफ़्ते 10 दिन में ना इसमें हाथ मारना ही पड़ता है। मतलब अंदर बाहर बाहर तो डेली ही लगता है कपड़ा, और अंदर से भी साफ़-सफ़ाई ना बनी रहे तो अच्छा लगता है बार-बार जब फ्रिज खोलते हैं, और कूलिंग भी अच्छी होती है। सामान जितना कम हो, साफ़-सुथरे तरीके से रखा हो, तो उतना ही अच्छा रहता है। तो फिर जैसे ही मैंने फ्रिज को खिसकाया, तो यहाँ पानी गिरा हुआ था, तो फिर मैंने इसका पीछे वाला जो है ना, वो भी खोल के साफ़ कर दिया है। जो जिस पे मेरा सिंगल डोर का फ्रिज है ना, तो इसमें डिफ्रोस्ट करना पड़ता है, तो वो पानी इकट्ठा हो जाता है। तो उसे भी मैंने खोल के साफ़ करके लगा दिया है, और फ्रिज के पीछे पोंछा वग़ैरह अच्छे से लगा दिया है। तो मेड नहीं आती है ना, तो मैं कोना-कोना अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि वो तो बस चलता-फिरता ही पोंछा लगाती हैं। इसके बाद मैंने वाइपर लेके और उसमें पोंछा लगा के उससे पोंछा लगा लूँगी। वैसे मैं सुबह ना लगा चुकी हूँ ऑलमोस्ट ज़्यादातर पोंछा, किचन और मंदिर में तो लग ही जाता है, मैं डेली ही लगाती हूँ अपने हाथ से ही। लेकिन अब जैसे फ्रिज साफ़ किया है और जगह है ना जैसे यहाँ, तो फिर यहाँ भी मैंने जल्दी-जल्दी पोंछा लगा लिया। और इस तरीके से भी ना, जैसे मोप से कभी ना लगाने का मन करे, तो ऐसे भी अच्छे से पोंछा जो है लग जाता है वाइपर से। तो बस पूरी क्लीनिंग अच्छे से कर लिया है, किचन भी अच्छे से क्लीन हो गई है। अब थोड़ा-सा ना रेस्ट करूँगी, क्योंकि सुबह से 5 बजे से उठे-उठे ना पैरों की हालत, मतलब बिल्कुल पैर जो है ना मेरे जवाब दे जाते हैं। तो मेरे पैरों में थोड़ा दर्द रहता है, इसलिए मुझे थोड़ा-सा रेस्ट करना पड़ता है। तो थोड़ा रेस्ट किया। इस टाइम पे थोड़ी-सी ना वीडियो की एडिटिंग कर लेती हूँ, या कुछ और थोड़ा बहुत सो जाती हूँ आधा पौना 1 घंटा, जैसे भी नींद आती है। इसके बाद मैं उठी थी दोपहर को, हस्बैंड आते हैं, बेटी आती है स्कूल से, उसे लेके आते हैं, तो उन्हें खाना वगैरह दे दिया है, और थोड़ा बहुत मैंने भी खा लिया था। उसके बाद जो है ना, फिर ये ग्रोसरी जो कल लाए थे, मैंने आपको बताया था कि मैंने सुबह-सुबह लिस्ट बनाई थी, तो वही ग्रोसरी आके रखी हुई थी। तो कल तो मैंने नहीं लगाई थी, आज मैं इसे अब अरेंज करूँगी अच्छे से। तो सारा सामान मैंने इसके अंदर जो है ना रख दिया है। अपने जो ये कैबिनेट है बाहर एक मैंने बना रखा है इसी में, तो सारा सामान किचन में नहीं रखा जाता है। जब ज़रूरत होती है ना, उतना ही मैं निकाल के फिर फिल कर लेती हूँ, और बाकी का मैं यहाँ रख देती हूँ। तो जो महीने का राशन है वो मेरा इसमें रख दिया है, बस अब टेंशन फ्री रहूँगी। और इसके बाद शाम हो गई थी, तो आज पूजा, वैसे दीपक तो बाहर बालकनी में मैं लगाती हूँ तुलसी माता पे, लेकिन शाम की पूजा ही कर रहे हैं हम। लेकिन ना मेरी बेटी को स्कूल में कुछ एक्टिविटी मिली थी कि उसे तुलसी पूजन करना है, और स्कूल ड्रेस पहन के ही करना है। तो उसी की जो है ना एक पिक बना रहा था मेरा बेटा, और थोड़ा मस्ती मजाक भी करता रहता है वो, उसके साथ छेड़खानी, छोटी है ना। बस यही हम पूजन कर रहे थे दोनों, तो उसकी फ़ोटो वगैरह पिक वगैरह ले रहा था वो, जो उसे अभी मैसेज वो भेजनी है मैडम को। तो बस इसके बाद जो है ना, फिर मैं शाम का खाना बनाऊँगी। तो अंदर कमरे में ही रख ली थी मैंने तुलसी माता, जो है ना बाहर अंधेरा हो गया था, तो पिक ठीक से आती नहीं, इसलिए फिर अंदर ही पूजन करा था। और इसके बाद फिर उसने कपड़े चेंज कर लिए थे, तो इसी के लिए पहने थे उसने ये कपड़े।
और इसके बाद बच्चों का मन नहीं था, मैंने दाल बनाई थी पापा के लिए और इनके लिए, तो दाल खाने का मन नहीं होता बच्चों का शाम के टाइम ना। मैं ज़्यादातर दाल ही बनाती हूँ, हल्की-हल्की चीज़ ही बनाती हूँ। तो इनके लिए मैंने बना दिए हैं उत्पम, सूजी और जो उसके होते हैं सूजी दही में भिगो के जो मैं बनाती हूँ ना, मैंने कई बार बनाए भी हैं, आपने मेरे पिछले व्लॉग्स में मैंने कई में शेयर भी करी है ये रेसिपी। और ये खाने के बाद फिर मैंने सारे बर्तन वगैरह धो लिए हैं और किचन भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। अब मैंने ये सुबह के लिए छोले भिगो दिए हैं, अपना जीरा भिगो दिया है और दही जमा दिया है, चिया सीड भिगो दिए हैं, बादाम भिगो दिए हैं। तो ये मेरा नाइट रूटीन था। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो। तो सुबह से लेके शाम तक मैंने जो भी एक्टिविटी करी है वो सब मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश करी है। तो आई होप कि आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें।